हेलो दोस्तों, सारे जहां से अच्छा वेब सीरीज के तीसरे एपिसोड की शुरुआत थिएटर से होती है, जहां मुर्तजा और उसके लोग टार्च लेकर नौशाद को ढूंढ रहे थे। तभी इंटरवल हो जाता है, जिस दौरान नौशाद और विष्णु एक दूसरे से पासपोर्ट और इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। लेकिन मुर्तजा नौशाद को बाथरूम के अंदर पासपोर्ट के साथ पकड़ लेता है। नौशाद के पकड़ाने से विष्णु द्वारा पाकिस्तान में बनाया हुआ जासूसों का नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज होने वाला था। लेकिन आखिरी मौके पर नौशाद ने विष्णु को वो इन्फॉर्मेशन दे दी थी जिसने पूरे मिशन को ही बदल के रख दिया था। असल में पाकिस्तान न्यूक्लियर रिएक्टर बना नहीं रहा था, बल्कि खरीद रहा था। आगे ये सूचना विष्णु कावसर को देता है, जिसे सुनकर कावसर घबरा जाती हैं और वे विष्णु से कहती हैं कि पता करो कौन पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेच रहा है। आगे विष्णु कावसर से नौशाद के बारे में पूछता है, जिस पर कावसर उसे नौशाद को भूल के आगे बढ़ने को कहते हैं। कावसर के इस व्यवहार से विष्णु दुखी हो जाता है। एंड फिर सीन मुर्तजा के खास आदमी गुलाम का होता है, जो नौशाद को टॉर्चर करके उसके नेटवर्क के बारे में पूछता है। एंड फिर सीन भुट्टो और मुर्तजा का होता है, जहां भुट्टो मुर्तजा से कहता है कि इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत रकम खर्च हो चुकी है और हम इसे बदल नहीं सकते। तुम नौशाद के साथ कुछ भी करो, लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसे भी सिक्योर करो। एंड फिर सीन नौशाद का होता है, जिसे मुर्तजा कहता है कि मेरे अब्बा ने आपको अपने बेटे जैसा माना था और आपने हमें ये सिला दिया। तब नौशाद रोते हुए बताता है कि इंडियंस के पास मेरे बेटे अल्तमास की किसी लड़के के साथ इंटीमेट होने की फ़ोटोज़ थी, जो अगर बाहर आ गई तो अल्तमास की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उन तस्वीरों के दम पर ही उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करके सब कुछ करवाया। आगे नौशाद कहता है कि मुर्तजा मेरे बच्चों का ख्याल रखना और मुझे गोली मार दो, नहीं तो जब आवाम को मेरे बारे में पता चलेगा तो वो मेरे ऊपर थूकेंगे और मेरे परिवार का जीना हराम कर देंगे। एंड फिर मुर्तजा रोते हुए नौशाद को गोली मार देता है। दूसरी तरफ विष्णु पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंटरनेशनल लेवल पर रोकने की तैयारी करता है, जिसमें रा के एजेंट विक्रम की हेल्प मोसाद की टॉप ऑपरेटिव मरियम करती है, क्योंकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जितना इंडिया के लिए खतरनाक था उतना इजराइल के लिए भी। आगे विष्णु को पता चल जाता है कि बिलाल पेरिस के BFCI बैंक के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र करके चार्ल्स डेक्लॉर्ड से आर्म्स की डील कर रहा है। चूँकि BFCI बैंक मनी लॉन्ड्रिंग का अड्डा था और ये बात विष्णु को खटकने लगती है। आगे विष्णु रफ़ीक को फ़ोन करके पाकिस्तान के BFCI बैंक के लास्ट 6 महीने के सारे अकाउंट्स के लेजर की डिमांड करता है। एंड फिर सीन कावसर का होता है, जो विष्णु से पाकिस्तान की फेमस रिपोर्टर फातिमा को रा के लिए काम करने के लिए मनाने को कहते हैं। असल में फातिमा एनर्जी चीफ मुनीर खान की भतीजी थी, जो भुट्टो सरकार के एकदम खिलाफ थी। जिसके बाद विष्णु फातिमा से मिलने जाता है और उसे राजगोपालन से इंटरव्यू कराने का ऑफर देता है। जिसके बाद ड्रिंक करते हुए विष्णु और फातिमा एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। एंड फिर सीन रफ़ीक का होता है, जिसका रिजवान नाम का पाकिस्तानी पुलिस दोस्त एक पार्टी में BFCI के बैंक मैनेजर पारिजात से 50,000 रुपये के बदले लेजर की बात कराने ले जाता है। लेकिन रफ़ीक उस पार्टी में मुर्तजा को देखकर घबरा जाता है और डील किए बिना ही वहां से बाहर निकल जाता है। अगले दिन रफ़ीक से मिलने रिजवान आता है, जो उससे पार्टी से भागने की वजह पूछता है। तब रफ़ीक उससे कहता है कि मैं एक दलाल हूं और मुर्तजा एक टॉप ऑफिसर है, इसलिए मुझे उसके सामने आने में शर्म आ रही थी। जिस पर रिजवान कहता है कि मैंने पारिजात से 75,000 रुपये में लेजर की डील कर ली है। आगे रफ़ीक पाकिस्तानी अथॉरिटी की नाक के नीचे से लेजर्स को फ्रूट्स की पेटी में भरकर विष्णु के पास सप्लाई करने लगता है। जिन लेजर्स को स्टडी करने पर पता चल जाता है कि बिलाल पाकिस्तान से करोड़ों डॉलर पेरिस के BFCI बैंक में ट्रांसफ़र कर रहा है। एंड फिर सीन पेरिस में विक्रम का होता है, जिसे विष्णु पेरिस के BFCI बैंक के डिटेल्स को किसी भी कीमत पर लाने की डिमांड करता है। जिसके बाद विक्रम मरियम और अन्य 2 की सहायता से बैंक में चोरी करने घुस जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि फ्रांस की एजियन इंडस्ट्रीज़ को ही बिलाल ने सारा पैसा ट्रांसफ़र किया है, जो कि पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर बम तैयार कर रही थी। इसी के साथ तीसरा एपिसोड समाप्त हो जाता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत
फातिमा खान की न्यूज़ एजेंसी हकीकत से होती है, जहां इनकम टैक्स वाले छापा मार देते हैं, जिसकी मेन वजह फातिमा का सरकार के खिलाफ लिखना था। एंड फिर सीन रिजवान के घर का होता है, जहां रिजवान रफ़ीक को अपनी बहन नसीम की बाहों में लिपटे देख लेता है, जिस पर रिजवान रफ़ीक से नसीम से शादी करने की बात करता है, जिस पर रफ़ीक नसीम से शादी करने को तैयार हो जाता है। एंड फिर सीन एक पार्टी का होता है, जहां बिष्णु अपनी पत्नी मोहिनी के साथ जाता है। असल में बिष्णु उस पार्टी में फातिमा से मिलने गया था। फातिमा राजगोपालन के साथ इंटरव्यू के लिए बिष्णु का धन्यवाद करती है और पूछती है कि तुम मेरे ऊपर इतना मेहरबान क्यों हुए हो। तब बिष्णु बताता है कि मैं रा का एजेंट हूँ और भुट्टो साहब न्यूक्लियर बम बनवा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही घातक है। पाकिस्तान को तो एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि की ज़रूरत है। तुम्हें पाकिस्तान को बर्बाद होने से रोकना होगा। और हाँ, इंडियन गवर्नमेंट न्यूक्लियर बम नहीं बना रही है, वो तो एनपीटी पर भी सिग्नेचर करने को तैयार है। अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो तो अपने न्यूज़पेपर में एक शादी का ऐड दे देना, मैं समझ जाऊंगा। पार्टी में खड़ी बिष्णु की वाइफ मोहिनी बिष्णु को फातिमा से बात करते हुए देख लेती है और उसे लगता है कि बिष्णु और फातिमा के बीच कुछ चल रहा है। इसी बात को लेकर मोहिनी की रूम पर बिष्णु से लड़ाई हो जाती है। एंड फिर सीन मुर्तज़ा का होता है, जो इस्लामाबाद के बीएफसीआई बैंक मैनेजर पारिजात से मिलकर उन्हें बताता है कि हिंदुस्तानी जासूस काफ़ी एक्टिव हैं। आपके बैंक से हमारे बहुत से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिन्हें आप सीक्रेट ही रखिएगा। मुर्तज़ा की बातें सुनकर पारिजात डर जाता है, क्योंकि उसने हाल ही में 6 महीने का लेजर रिजवान को बेचा था। मुर्तज़ा के जाते ही पारिजात रिजवान को फ़ोन करके लेजर के बारे में पूछता है। तब रिजवान रफ़ीक को बुलाकर पूछता है कि तूने लेजर का क्या किया, जिस पर रफ़ीक बहाने बनाने लगता है। तब रिजवान को समझ आ जाता है कि रफ़ीक एक इंडियन जासूस है और वो रफ़ीक के बारे में बताने के लिए मुर्तज़ा को फ़ोन करने लगता है, जिस पर रफ़ीक रिजवान को बहुत रोकता है, लेकिन रिजवान नहीं मानता। अंत में रफ़ीक रिजवान की जान लेकर फांसी पर लटका देता है और रूम बंद करके वहाँ से भाग जाता है। इसी के साथ चौथा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।